हाय गाइज, कैसे हैं? मैं हूं परवीर कुमार। चलिए, जेएसएससी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए, आज हम लोग बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये हम लोग का जेटेट का निःशुल्क क्लास शुरू हो गया है। चलिए, आज जेटेट का हम लोग सीडीपी का क्लास लेकर आए हैं। ज्यादा देर ना करते हुए, अभी तक आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं लाइक बटन सब कर चुके हैं। चलिए शुरू किया जाए। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, बताइए। हाउ गैज द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, बताइए। पावलोव ने दिया है, वुडवर्थ ने दिया है, थर्नडाइक ने दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है। किसने दिया है, जल्दी से बताइए। चलिए, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, सभी को कमेंट कर दीजिएगा, सभी को कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, बताइए किसने प्रतिपादित दिया है। वो रहा, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्द प्रभावशाली तरीके से सीखता है, बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर बताइए। When the child is ready to learn, then he learns quickly and effectively. The principle has been propounded, बताइए, by थर्नडाइक, by स्किनर, by पावलोव, by कुटलेवन के द्वारा, बताइए किसका हो जाएगा। किसने दिया है, थर्नडाइक ने दिया होगा, उसका भी थर्नडाइक हो जाएगा, ठीक है। ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने दिया है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी प्रभावशाली तरीके से सीखता है। इस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो थर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। थर्नडाइक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उससे पानी पीने की मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह कहावत एक उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है कहावत का, जल्दी से बताइए। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने की मजबूर नहीं कर सकते हैं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। सीखने की बुद्धि का, सीखने की प्रति सजगता का, सीखने की प्रभाव का, सीखने में रुचि का, बताइए। यू कैन लीड ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट फोर्स हिम टू ड्रिंक वाटर। दिस सेइंग इज एन एग्जाम्पल, बताइए। विजडम ऑफ लर्निंग, लर्निंग अवेयरनेस, लर्निंग इम्पैक्ट, इंटरेस्ट इन लर्निंग, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, हम लोग को सीखने की बुद्धि हो जाएगा, सीखने की बुद्धि हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विजडम ऑफ लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। आगे देखते हैं। चौथा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है।
उक्त कथन थंडाइक के किस नियम से संबंधित है बताइए। थंडाइक का जो नियम है, किसी भी क्रिया को जो बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, मतलब ज्यादा गहराई हो जाता है। रिपीटिंग अ क्राई ओवर एंड ओवर अगेन स्ट्रेंथ इट्स रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बहुत जो बताइए किसने दिया है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। बताइए जल्दी से बताइए, चौथा का आंसर बताइए। तो देखिए आप कोई भी चीज को, बच्चा को मान लीजिए कहीं पे स्कूल जाना, जैसे स्कूल का रास्ता है, मान लीजिए यहाँ स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है, बच्चा यहाँ से रोज रोज जा रहा, ठीक है, क्या हो रहा, तो ये रास्ता क्या भूल सकता है, तो ये बार बार प्रयास हो रहा। बच्चों पे बार बार प्रयास करने से क्या होता है, वो कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। अभ्यास का नियम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोल ऑफ पार्टिकल प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। रोल ऑफ प्रैक्टिस, जो अभ्यास करेगा बच्चा बार बार कोई भी चीज के, जैसे आप पढ़ा रहे हैं कोई बच्चा को अ आ, तो क्या हो जाएगा, इसको देखने से बच्चा क्या बोलेगा, अ होगा। अगर ए पढ़ाएं तो ए फॉर क्या होता है, एप्पल होता है। इसको बार बार पढ़ाने से क्या हो जाएगा, अभ्यास बनेगा बच्चा पे। अभ्यास जैसे ही होगा वो बच्चा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम किसने दिया है बताइए। प्रयत्न त्रुटि किसने दिया है, अधिगम किसने दिया है। थंडाइक ने दिया है, पॉवलव ने दिया, गिलफोर्ड ने दिया, कोहलर ने दिया। हाउ गेव ट्रायल एंड एरर लर्निंग, बताइए क्या हो जाएगा पांच का आंसर। प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम किसने दिया है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, थंडाइक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसने दिया है, थंडाइक ने दिया है, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। धीमी गति से सीखने वाले, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है। थंडाइक का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, कॉलर का सिद्धांत, हॉल का सिद्धांत। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका बताइए। तो थंडाइक का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7 बताए, 7 नंबर देखिए। क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है बताइए। बार बार दोहराने से अधिगम क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। व्हिच रूल कन्फर्म दैट लर्निंग इज प्रोमोटेड बाय रिपीटेड रिपीटेशन, बताइए। अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम, दोहराने का नियम, अनुकरण का नियम। बताइए 7 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये भी हम लोग का जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा, ठीक है, प्रैक्टिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बायलैंग्वेज है हम लोग का, आपको जिसमें जो पढ़ने का सुविधा हो रहा है आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ा जाए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए जेटेट का पूरा कंप्लीट कोर्स हम लोग का 2024 जो होने वाले हैं अभी बम्पर भर्ती, इसका कंप्लीट निःशुल्क शिक्षा आपको मिलेगा जेएसएससी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8 का देखिए, 8 की क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तत्परता का नियम किसने दिया है, बताइए तत्परता का नियम किसने दिया है, जल्दी से बताइए। तो तत्परता का इससे क्वेश्चन एक हो चुका है इसी टाइप का। तत्परता का नियम किसने दिया है, तो हम लोग का थर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है, थर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, इसको भूलना ही नहीं है, थर्नडाइक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मनोवैज्ञानिक थर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है, बताइए। मनोवैज्ञानिक ने थर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है, चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण और अधीनस्थ पूर्ण के आधार पे, स्वतंत्रता और निर्भरता के आधार पे, इनमें से कोई नहीं। बताइए 9 का आंसर बताइए। मनोवैज्ञानिक ने जो थर्नडाइक है उसने बोल रहा ऑन व्हाट बेसिस डिड साइकोलॉजिस्ट थर्नडाइक डिवाइडेड द इंडिविजुअल, बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट एंड सबऑर्डिनेट, बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस, नॉन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। 9 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं का आधार पर नई स्थिति की प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। एक बच्चा बोल रहा अतीत के समान होने के बाद परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है, बताइए। सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, सीखने के तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने के लिए प्रभाव नियम, बताइए। व्हाट इज इट रिलेटेड टू व्हेन ए चाइल्ड रेस्पॉन्स टू ए न्यू सिचुएशन बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्स मेड इन ए सिमिलर सिचुएशंस इन द पास्ट, एटीट्यूड रूल ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग रेडीनेस रूल, एनालॉजी ऑफ लर्निंग रूल्स, इफेक्ट ऑफ लर्निंग रूल्स। बताइए 10 का आंसर बताइए। तो सीखने की जो एनालॉजी ऑफ लर्निंग रूल्स होगा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर देखिए। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे, बताइए। नहीं अपनाएंगे, नेगेटिव को चॉइस करना है, नहीं अपनाएंगे। क्या बोल रहा है, नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, नेगेटिव को चॉइस करना है। ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रलोभन का नियम, बताइए। 11 का आंसर बताइए। तो देखिए आंशिक क्रिया का नियम हम लोग तो अपनाएंगे ही, क्योंकि लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन इसको अपनाएंगे, लॉ ऑफ रेडीनेस इसको भी अपनाएंगे, रोल ऑफ प्रैक्टिस भी अपनाएंगे, तो लॉ ऑफ टेम्पटेशन नहीं अपनाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रलोभन का कोई भी बच्चा का नियम नहीं एक शिक्षक के नाते नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को सिखाने के लिए बहुत ही कठिनाई हो जाएगा प्रलोभन दे के। ठीक है, किसी का भी प्रलोभन नहीं देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, उसको आसानी से
अभ्यास के साथ तत्परता से आंशिक के माध्यम से ही हम लोग बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर देखिए, थर्मोडायनामिक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है, बताइए। 12 का आंसर बताइए। थर्मोडायनामिक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण, अपराधियों बालकों का उपचार, स्मरण शक्ति में कमी। 12 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। थर्मोडायनामिक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। तो देखिए स्मरण शक्ति जो रॉट लर्निंग है, मेमोरी लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही एक है, अपराधी बालकों का उपचार करना, सही बात है। रुचियों में वृद्धि करना, संवेगों पर नियंत्रण करना। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी लॉस। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, सकारात्मक दंड को निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, बताइए। सकारात्मक दंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट, बताइए क्या हो जाएगा। मित्रों के द्वारा उपवास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन में निकालना बंद करना, उपयुक्त सभी। 13 का आंसर बताइए क्या है। रिडिकल ऑफ फ्रेंड्स, wasting टाइम विथ फ्रेंड्स, स्टॉपिंग माई मीन्सिंग, ऑल ऑफ द अबव हो गया। बताइए क्या हो जाएगा। 13 का आंसर बताइए जल्दी। तो क्या हो जाएगा, मित्रों के द्वारा उपवास हो जाएगा, मित्रों के द्वारा उपवास हो जाएगा। ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सीखने के नियम की प्रतिपादक है कौन है। फ्रायड, स्किनर, थर्नडाइक, एडलर। बताइए एक्सपोनेंट ऑफ द रोल ऑफ लर्निंग, बताइए किसका है। क्या हो जाएगा, थर्नडाइक हो जाएगा। थर्नडाइक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्नडाइक के जितना भी हम लोग का अभी क्वेश्चन आता है, सब क्वेश्चन उठा कर लाए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है, बताइए किस विधि से संबंध है। कट लेविन से, वाटसन से, स्किनर से, थर्नडाइक से। क्या हो जाएगा हम लोग का, थर्नडाइक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। 16 नंबर देखिए, हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है। सीखने की व्याख्या से, सीखने की व्याख्या की सरल सरलीकरण हो जाएगा ना जी, सरलीकरण से, ध्येय क्रमारोह से, सीखने की पुनः व्याख्या से। बताइए 16 का आंसर बताइए। सबलीकरण भी हो सकता है, सरलीकरण भी होता है, बताइए क्या हो जाएगा। तो सीखने की व्याख्या की सरलीकरण से ज्यादा होता है हल का सिद्धांत। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट, सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिया है। पॉवलव ने, स्किनर ने, थर्नडाइक ने, कॉलर ने। क्या हो जाएगा, जैसा भी थर्नडाइक से, अभी थर्नडाइक का पूरा ये है, थर्नडाइक ने दिया होगा। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीखना है, बताइए सीखना क्या है। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये सभी।
चलिए, सीखना है, क्या है सीखना, जल्दी से बताइए तो। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास में परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंकन कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, यह किस सिद्धांत के अनुसार है बताइए? पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार, स्किनर की क्रिया पृष्ठ एवं अनुबंधन के अनुसार, बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार, थर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार, क्या हो जाएगा? ये थर्नडाइक के सिद्धांत के आधार पर हो जाएगा, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने का योग्यता। क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर? पियाजे के जो संज्ञानात्मक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज रिलेटेड टू, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? तो अनुकरण और स्मृति और मानसिक निरूपण इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? देयर आर सम फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस इन ए टीचर्स क्लास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट appropriate for him to say, बताइए। चिल्ड्रेन विथ पोलियो विल नाउ परफॉर्म ए सॉन्ग, will children with chairs can take help from their peers to go to the hall, बताइए। Children with physical disability can do any alternative activity in the classroom itself. Mohan, why don't you use crutches to go the playground, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 21 का आंसर बताइए। जल्दी से बताइए 21 का आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, थॉर्नडाइक से जितना भी क्वेश्चन आता है, जो भी इंपॉर्टेंट था सब क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक कंप्लीट हो गया। अगला नेक्स्ट सिद्धांत हम लोग लेकर आएंगे थॉर्नडाइक से, ठीक है, जो भी होगा उसको पूरा कर देंगे, ठीक है। चलिए, अभी तक हमारे चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल बताइए, शेयर कीजिए।